उन्होंने जो है कहा कि ये कब से भौंक रहा है। भौंक रहा है? बिल्कुल, ये भौंकना शब्द किसके लिए? भौंकना किसका पर्याय है? कुत्ते का पर्याय है। ये लोग मनु के मानने वाले लोग हैं, मनु को जानने वाले लोग हैं, मनु के स्मृति से ये लोग देश को चलाना चाहते हैं। आखिर क्या चाहते हैं? माफी माफी मांगे। सदन के अंदर हुआ है हमारे साथ, अगर दलित के साथ उस ढंग के घटना किया है, सदन के अंदर माफी मांगे। संविधान का अपमान है जिसके रचयिता हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। दलित विधायक कुत्ते के जैसे भौंकते हैं। या उन्होंने दलित को अपमानित करने का काम किया। भौंकने के शब्द के माध्यम से क्या वो दलित महादलित समाज के उस एमएलए को कुत्ता कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं तो कितना अपमानजनक शब्द है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से सदन में कल एक जो दलित विधायक है उनको अपमान हुआ, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाजपा वालों का, एनडीए वालों का क्या है? ये कभी मुसलमान को आतंकवादी बोलते हैं, हाँ। ये कभी दलितों को अपमानित करते हैं। कल हुआ यूं कि कल जल संसाधन विभाग पर बहस हो रही थी। हाँ। हमारे तरफ से, महागठबंधन की तरफ से रामवृक्ष सदा जो मुसल समाज से, महादलित समाज से आते, अपनी बात को रख रहे थे। अपने दुखों को उन्होंने रखा, समाज के बारे में उन्होंने रखा। उसके बाद मौका मिला भाजपा के शैलेंद्र सिंह को बात रखने के लिए। उन्होंने जो है कहा कि ये कब से भौंक रहा है। भौंक रहा है? बिल्कुल, ये भौंकना शब्द किसके लिए? भौंकना किसका पर्याय है? कुत्ते का पर्याय है। तो इस भौंकने के शब्द के माध्यम से क्या वो दलित महादलित समाज के उस एमएलए को कुत्ता कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं तो कितना अपमानजनक शब्द है। क्या सदन में इस तरीके से दलितों का को अपमानित किया जाएगा? कल भी हमने इसका विरोध किया, वॉकआउट किया, और आज भी इस सवाल को उठा रहे हैं। ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस अपमान में के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। चलिए लड़िएगा आप लोग मजबूती के साथ। बिल्कुल, इनकलाब जिंदाबाद। ये लोग मनु के मानने वाले लोग हैं, मनु को जानने वाले लोग हैं, मनु के स्मृति से ये लोग देश को चलाना चाहते हैं। भाजपा के नेता ने जिस तरीके से महागठबंधन के रामवृक्ष सदा जी को भौंकने शब्द का इस्तेमाल करके पूरे बिहार, पूरे देश के दलितों का अपमान किया है, तो ये दलित कहीं नहीं, ये संविधान का भी अपमान। दलित को अपमान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये दलित कहीं नहीं, संविधान का अपमान है जिसके रचयिता हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। दलितों का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भाजपा की आदत बनते जा रही है। आप असम में चले जाइए, असम के सीएम कहते हैं कि दलितों का काम है सेवा करना। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, और यहाँ तो हद हो गई कि लोकतंत्र के महामंदिर में एक भाजपा के माननीय सदस्य जो कि निश्चित रूप से अग्री जाति के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको हम लोग कतई माफ़ नहीं करेंगे। उनको सदन के अंदर माफ़ी मांगनी होगी, और देश में रहने वाले तमाम दलितों का अपमान हुआ है, इसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। चलिए शर्म आनी चाहिए। हमारे साथ रामवृक्ष सदा है, इनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ कल सदन में जो आप लोग इतने कहीं ना कहीं? हम लोग सदन में जैसे हमने अपने वक्तव्य को रखा, बीजेपी के विधायक शैलेंद्र जी खड़ा हुए और उन्होंने सदन में कहा कि ये दलित विधायक कुत्ते के जैसे भौंकते हैं। या उन्होंने दलित को अपमानित करने का काम किया। सिर्फ एक दलित विधायक को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के दलित को अपमानित करने का काम किया है। पूरे देश के दलित को अपमान हुआ है। इसलिए हम लोग इस मुद्दा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सदन के अंदर भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। दम प्रदर्शन जारी रहेगा? जारी रहेगा। आखिर क्या चाहते हैं? माफी मांगे? माफी मांगे। सदन के अंदर हुआ है हमारे साथ, अगर दलित के साथ उस ढंग के घटना किया है, सदन के अंदर माफी मांगे। हम लोग क्या चाहेंगे कि सदन में घटना घटी है, सदन के अंदर ही माफी मांगना। नहीं मांगते माफी तो? माफी नहीं मांगते, प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा एकदम। और तेजस्वी यादव भी न्याय यात्रा पर निकले हैं, क्या कहिएगा? नहीं, इनके लिए धन्यवाद है, और बिहार के आम आवाम जनता मालिक उनके साथ है। आप देख लीजिए भीड़, चंपारण का भीड़ से पता चल गया कि तेजस्वी यादव के साथ ही जनता मालिक। पर बीजेपी के लोग या जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि कितना भी जोड़ लगा लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। वह क्या सब जानती है, वह क्या बोलता है, क्या करता है, जनता जानती है। तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं तब ने इतना भीड़ जुट रहा है। हाँ। एकदम यही बात है, जनता जान रही है। नौकरी का नाम तेजस्वी यादव है। नौकरी का नाम तेजस्वी यादव? नौकरी का नाम तेजस्वी यादव है बिहार में। क्या लगता है अबकी बार तेजस्वी की सरकार बने? अब की बार जनता की सरकार, अब की बार तेजस्वी की सरकार। चलिए अब की बार दलितों की सरकार, और भी क्या कुछ करे। जेडीयू के नेता हैं, तमाम लोगों को हम आपको सुनवा रहे हैं। पटना में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं। 4 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली कर सकते हैं। हम तो टीवी पर देखे हैं 3 तारीख को, लेकिन उस रैली से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मात्र 2 समुदाय के लोग रहेंगे, जिससे MY की समुदाय रहेंगे, जिससे उसका पटना के गांधी में रैली सफल हुआ। हमारा महादलित SC ST समाज
एक बार हुंकार भरे तो हम तो कहे थे गांधी मैदान में, लेकिन वेटनरी कॉलेज में देखबे किए 3-4 लाख महादलित पहुंच गया। तो जन समर्थन मेरे पास है, SC ST अति पिछड़ा के समाज मेरे पास है, और इनका जो रैली हो रहा है, जो पहले कह रहा था खेला होगा, अब इसका कोई खेला चलने वाला। तो वो माई बाप अब कर रहे हैं, माई के साथ बाप भी, माई और बाप भी। कोई नहीं काम करेगा, माई बाप भी काम नहीं करेगा। सदा जी, एक सवाल है, कल आरजेडी के एक दलित विधायक ने कहा कि हम दलित हैं और हमको सदन में कुत्ते से तुलना की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उस तरह की भावना से NDA के विधायक नहीं कुछ बोले थे, उसका वो गलत अर्थ समझ लिए थे। हम लोग भी अगर दलित को प्रताड़ित करता हम बैठने वाले थे। सर सामने देखिए, सामने रैली को सफल करेंगे। रैली में सारे इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग जम के हिस्सा लेंगे। 23 तारीख औरंगाबाद में है उनका कार्यक्रम। औरंगाबाद में पूर्ण तैयारी हो चुकी है। हम लोग को एक ही मात्र जो है ऑप्शन है, वो जनता के न्यायालय में जाके अपनी बात को रखना, और हम लोग लोकतंत्र के प्रक्रिया के तहत हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। और आप देखे होंगे कि और आने वाला समय में जनता ही जस्टिफाई करेगी कि किस तरफ से अन्याय हुआ है। लेकिन जेडीयू कह तो रही है कि नीतीश कुमार इंजीनियर हैं और तेजस्वी यादव 8वीं फेल है, क्या करेंगे? ये तो अब वो कह रहे हैं, हम तो सुने नहीं हैं, वो अपना आकलन करें। हमारा आकलन ये है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग को एकमात्र विकल्प रहा है कि हम जनता के बीच में जाएं, अपनी बात कहें। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। उसमें 5 न्याय की बात हो रही है, जो इसमें भी हम लोग करेंगे कि रोजगार की बात हो, आर्थिक सबलता की बात हो। ये न्याय के लेकर के हम लोग सारे इंडिया गठबंधन के लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, और इसमें हम आप लोग का सपोर्ट जो है काफ़ी मिलना चाहिए। हम आपसे माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप तमाम जो लोग हैं उनको सुन रहे थे किस तरीके से बयान दे रहे हैं। उतना ही नहीं, दलितों का अपमान पर भी लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। उन्होंने जो है कहा कि ये कब से भौंक रहा है। अब भौंक रहा है। बिल्कुल, ये भौंकना शब्द किसके लिए? भौंकना किसका पर्याय है? कुत्ते का पर्याय है। ये लोग मनु के मानने वाले लोग हैं, मनु को जानने वाले लोग हैं। मनु के स्मृति से ये लोग देश को चलाना चाहते हैं। आखिर क्या चाहते हैं? माफी मांगे। सदन के अंदर हुआ है हमारे साथ, अगर दलित के साथ उस ढंग के घटना किया है, सदन के अंदर माफी मांगे। संविधान का अपमान है, जिसके रचयिता हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। दलित विधायक कुत्ते के जैसे भौंकते हैं, या उन्होंने दलित को अपमानित करने का काम किया। भौंकने के शब्द के माध्यम से क्या वो दलित महादलित समाज के उस MLA को कुत्ता कहना चाहते हैं? और कहना चाहते हैं तो कितना अपमानजनक शब्द है।